नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नीतिगत कार्य है और कहीं उलझ गए, मामला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट निदेशक के पास पहुंचा। उसने कागजात को देखा, अवलोकन किया, उनकी समझ में आ गया कि हमारा कर्मचारी निर्दोष है, तो वो स्वयं ऑर्डर कर सकते हैं, इनको दोष मुक्त किया जाता है। या अधीनस्थ अधिकारी से कहेंगे तुरंत एफआईआर लगाओ और मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं सबमिट करूंगा, रिकमेंडेशन करूंगा और मामला कोर्ट का है और ले जाओ, वहां जाके एफआईआर स्वीकृत कराओ, हमेशा के लिए फाइल दफन। कब? जब अधिकारी रीझ गया है, अधिकारी आपके बारे में जानता है, तो अधिकारी को पता है ये तो दंड है, ये तो असामाजिक तत्वों से मिलकर रहता है, अपराध करता है, कराता है, तो बाबूजी कभी माफी मिलने वाली नहीं। मायाधीश मायाधीन एक मार्ग है, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए नारायण साकार हरि परमात्मा की उपासना ये जरूरी थोड़ी है। बैठेगा यूं करे, खाते पीते उठते बैठते चलते हुए यादगारी बनाए रखो। क्या इस ब्रह्मांड की रचने वाली कोई ताकत है, कोई शक्ति है, इतना याद करोगे तो आप बुरा कर्म नहीं कर सकते। आपकी समझ में आ जाएगा इस परम सत्ता से कुछ छिपा हुआ नहीं है, बच जाओगे, स्वयं को बचा दोगे। जुकाम हो गया किन्हीं कारणों से, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, जो भी पद्धतियां हैं, जाओगे दवा लोगे, खाओगे पियोगे, ठीक हो जाएगा, और नहीं लोगे तो ये टपकती रहेगी। कपड़ों पे भी तुम निकालना चाहो तब तक कपड़ों में गिर जाएगी, इतनी पतली हो गई है। अब उस पतलेपन को समाप्त करना है, जुकाम खत्म समाप्त करना है, तो जानकार मिल जाए, वो औषधि बता देगा, ये काढ़ा बना के पी लेना 3 दिन, जुकाम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर और कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिसके पास अनाप शनाप पैसा है जाएगा, वो तो 1000 टेस्ट करवाएगा डॉक्टर, टेस्टों में 10-20 हजार चले जाएंगे, दवा देगा, जो बनता है जैसा भी है। जाके बेड पे गिर गई, बेचारी सीधी सादी धर्म पत्नी आई, तो उसने टांगे उठाई, बेड पे की, इतने बीमार नहीं है, जुकाम हो गया है तो बेड पे टांगे भी नहीं ले जा पाए। उसने टांगे की बेड पर। कैसे आदमी हो तुम? अगर इसी समय तुम्हें सीमा पर भेज दिया जाए राइफल दे के, तब तुम्हारा क्या होगा? अब वो जूतों के जो शू हैं उनके फीता भी खोल रही है, जूते उतार रही है, सॉक्स मोजे भी उतार रही है, ढंग से लिटा रही है, पैरों से भी हवा वगैरह अंदर आएगी जाएगी तो कुछ राहत मिलेगी, रीडिंग मिलेगा, कर रही है बेचारी। सबको खाने की सोने की पड़ी है। वो कहती है माँ बाप ने इधर भेज दिया, अब इनके अलावा बच्चों का क्या होगा? वो आदमी की नहीं सोच रही, अच्छा लगे तो बुरा लगे, हकीकत हकीकत।
वो पति की नहीं सोच रही है मेरे बच्चों का क्या होगा, ये भेजे में उसके में घुस गया है। ये संसार है। अगर कोई सात्विकी आत्मा है वो सोचेगी मैं अगर वहां उलझ गया तो मेरे सत्य के साथ का क्या होगा। मैं वहां पहुंचकर देवी स्वरूपों का दर्शन करती हूँ, देवताओं का दर्शन करती हूँ और नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा सुनती हूँ। आनंद हो जाता है, खुशियां हो जाती है और संसार के अपराधों से बच जाती हूँ, बुराइयों से बच जाती हूँ, पाप से बच जाती हूँ। तो आप भली भांति जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ समझो मत समझो, जब यहाँ आयो तो स्वयं को समझ लो। अगर आपने सोचा मैं तोताराम हूँ, मैं झंडू सिंह हूँ, मैं सुशीला देवी हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां की बेटी हूँ, पत्नी हूँ, ये संसारिक रिवाज है, मानते रहिए, चलते रहिए। हकीकत में अंदर से पक्का कर लो कि आप न नर है ना ही नारी है। ये पक्का करना पड़ेगा। द्वापर का लेख कहता है, पढ़ा नहीं है हमने, टेलीविजन पर जो एपिसोड आते हैं धारावाहिक उसमें देखा है। श्री कृष्ण जी ने कहीं कहा होगा अर्जुन से, अर्जुन तू मेरी शरणा, गीता में आया है तू मेरी शरणा और मुझे आदमी मत समझना। मेरी शरणा, मुझे आदमी मत समझना और मुझे तू अपना साला मत मान देना। क्यों? श्री कृष्ण की बहन जी का नाम सुभद्रा, शादी अर्जुन से हुई, तो मुझे अपना साला मत मानना। मेरी शरणा, मुझे आदमी मत समझना, मुझे साला मत समझना, रिश्तेदार मत समझना, मुझको समर्पण हो जा। मेरी बात को मान के चलेगा तो तू मेरे धाम जाएगा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, तेरा भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए तू दुनिया में आया है। खान पान भोग भय पसवी चतुर्थ जान। यहाँ तो हमने किसी का आज तक घर परिवार छुड़वाया नहीं है। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, जन्नत अपना करो, जीवन यापन करो। आपको लगे कि वास्तव में नारायण साकार हरि परमात्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में है, शरीर नहीं है। तो खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए याद बना लो। जब ऐसा करोगे तो पत्नी से भी प्रेम होगा, पति से भी प्रेम होगा, बच्चों से भी प्रेम होगा, भाई बहनों से भी प्रेम होगा, रिश्तेदारों से भी होगा, समाज में भी होगा। क्यों? आप समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूं, सारे झगड़े शरीर के हैं और शरीर से ही कारण पैदा होता है, स्वाद पैदा होता है। जब रूहानियत पे चले जाएंगे तो फिर किसी से झगड़ा क्यों? वो झंडू सिंह तुझे गाली दे रहा, तो तराम ने कहा, तो उसने कहा झंडू सिंह गाली दे रहा, तूने सुना? कि हाँ, हमने नहीं सुना। हमें क्यों सुना रहा? अरे शकुनी की बात हम सुनेंगे नहीं। फिर शकुनी तो आग लगाएगा, नहीं मानता तो सामने आ गया, गाली देने लगा। जो अब तो तुम्हारे सामने गाली दे रहा है, जो गाली दे रहा है, जो मैं हूं उस पे गाली लगती ही नहीं। शरीर को गाली लगती है तो तू देता रहे। आप लोग जानते हैं पुलिस अधिकारी वगैरह अधिक बैठे और हम 21 वर्ष लगातार जुडिशरी में हमने काम भी किया है, पुलिस में रहकर। स्पेशल जब डकैती कोर्ट में थे हम, पूरा जनपद था, बाकी जितने प्रांतों का मामला था सब उसी कोर्ट में पहुंचता था, जनपद आगरा से संबंधित। तो एक यहाँ पर ग्वालियर में एक अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत बड़े पहलवान हैं, मोटे ताजी।
ऐसा ही एक वो था पैरोकार जो पैरवी करता था, पुलिस की थाने से आता था।